तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पर। आज एम्स के जो क्वेश्चन सीरीज़ थी इमेज और वीडियो बेस पे, आज मैं इसका एक और पार्ट लेकर तैयार हूँ आपके सामने। नवीन है मेरा नाम, और अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आप देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चले शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहला, विच प्रोसीजर परफॉर्म इन वीडियो। मैं भी आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, उसमें आपको बताना है कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है। तो आपके सामने ये वीडियो चल रहा है, आपको बताना ये कौन सा प्रोसीजर हो रहा है। तो आपने वीडियो देख चुके हैं, क्या इसमें कार्डियो वर्जन हो रहा है, क्या इंसर्शन ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटर हो रहा है, क्या मेजरमेंट ऑफ सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर हो रहा है, या रिमूवल ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटर। देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन तो बिल्कुल सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, कार्डियो वर्जन तो नहीं हो रहा है ना। अब आपके पास तीन ऑप्शन जो बच जाते हैं, उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप वहाँ उसको गौर से देखिएगा तो आपको वो वाइप करते हुए नज़र आएंगे, इन द सेंस कि वहाँ पे अभी अभी इंसर्शन हुआ किसका, सेंट्रल वेनस कैथेटर का। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या चल जाएगा, बी, है ना, द इंसर्शन ऑफ द सेंट्रल वेनस कैथेटर। वीडियो डालने का मेरा सेंस ये है, क्योंकि अभी बहुत बार वीडियो पूछ लिए जाते हैं ये कौन सा प्रोसीजर चल रहा है, आपको बताना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इंस्ट्रूमेंट गिवन इन पिक्चर इज़ यूज फॉर। ये जो इंस्ट्रूमेंट दे रखा है वो कौन सी सर्जरी में यूज़ होता है। लैरिंगेक्टमी, देखो भाई, जहाँ पे भी एक्टमी लग जाता है वहाँ पे रिमूवल हो रहा है। क्या लैरिंग्स के रिमूवल में, थोरेकोटॉमी, थैराइडेक्टमी में, या लोबेक्टमी में। तो इसका जो सही आंसर जाता है वो जाता है सी। जब थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब बहुत बार पेपर में इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया गया था, तो उसका जो दूसरा नाम है उसका नाम है जॉल सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, है ना। इसको जॉल सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, इसमें जो फॉलोइंग द इमेज है उसमें क्या आपको दे रखा है। क्या ये डिस्पोजल टंग डिप्रेसर है, क्या डिस्पोजल थर्मोमीटर है, क्या डिस्पोजल SpO2 प्रॉब, SpO2 सैचुरेशन ऑफ पार्शियल ऑक्सीजन प्रॉब है, या नन ऑफ अबोव है। तो आपको पहचानना ये क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इससे आपको पहचानना ये आपके मॉनिटर में कनेक्ट होगा, है ना, और ये आपके फिंगर, इंडेक्स फिंगर में अटैच होगा। तो इंडेक्स फिंगर में अटैच होने के लिए और उसको चेक करने के लिए हम SpO2 यूज़ करते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या चल जाएगा, सी, दैट इज़ अ डिस्पोजेबल SpO2 प्रॉब। मैंने एक और इमेज दे रखी है, ये आपके एग्ज़ाम में आ चुकी इमेज, ये वाली, कि इसमें क्या हो रहा है और ये जो यूज़ किया जा रहा है वो क्या है, ये आपका डिस्पोजेबल SpO2 प्रॉब है। ठीक है, देखो मेरी कोशिश पूरी है, अभी जितने क्वेश्चंस आपके एम्स में आ सकते हैं उन सबको मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई ऐसी इमेजेस या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट्स जो मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया है सर BMW एंड एक और दो टॉपिक, तो वो मैं सूचर्स का बहुत जल्दी इसको कवर कर दूंगा। और इसके प्रीवियस में चलिए, ओके, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से मैं कुछ आपको सिंबल दे रहा हूँ, है ना, जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है इन सिंबल के बारे में। तो पहला जो ये सिंबल दे रखा है वो किसका है, आप यहाँ पे देखिएगा, ये ब्लैक मार्कर में बीच में सी है। क्या रेडिएशन हज़ार्ड का है, क्या बायो हज़ार्ड वेस्ट है, क्या रेडिएशन वेस्ट है, क्या साइटोटॉक्सिक वेस्ट है। तो आपको बिल्कुल ट्रिक याद रखनी, ये सी है, और सी ऑलवेज डिनोट फॉर द साइटोटॉक्सिक वेस्ट, साइटोटॉक्सिक वेस्ट। तो द करेक्ट आंसर इज डी, डी। ठीक है, नाउ अब ये दूसरा सिंबल देखिए आप, ये दूसरा सिंबल किसका है। देखो भाई, अब आपका एक आंसर तो गलत हो गया, कौन सा, साइटोटॉक्सिक, क्योंकि मैं इसका ऊपर बता चुका हूँ, है ना। क्या ये बायोहैज़ार्ड वेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको ए और सी में कंफ्यूजन हो सकता है। दिस रेडिएशन हैज़ार्ड है, रेडिएशन वेस्ट है। तो ये जो साइन यूज़ किया जाता है वो वहाँ यूज़ किया जाता है, आप पे रेडिएशन हैज़ार्ड होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ए, है ना। तो बढ़ते हैं
द करेक्ट आंसर इज ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सिंबल किसका है? ये सिंबल आपने बहुत बार देखा भी होगा, है ना। क्या रिसाइकल वेस्ट है, क्या बायो हजार्ड वेस्ट है, क्या ई वेस्ट है, क्या फूड वेस्ट है? ये ग्रीन है तो उसको आप देखिएगा रिसाइकल का प्रोसेस बता रखा है, तो आपको सीधा सीधा करेक्ट आंसर क्या करना है? रिसाइकल वेस्ट। द करेक्ट आंसर इज ए। ये बताइए क्या है? देखो अभी मैं आपको रेडिएशन हैजार्ड बता चुका हूँ, इसका साइन तो ये गलत हो जाएगा आपका। साइटोटॉक्सिक वेस्ट बता चुका हूँ, और रेडिएशन वेस्ट का ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये कौन सा है आपका? बायो हैजार्ड वेस्ट का। आप जितनी भी मेडिकल या हॉस्पिटलिटी में जितने भी आप जो पॉलीथीन देखेंगे उस पर ये साइन बना होगा, तो ये किसका है? बायो हैजार्ड वेस्ट का है, बी। अच्छा, अभी जो कंबाइन एम्स का पेपर हुआ था, अभी जो 7 फरवरी को जो पेपर हुआ था, 7 फरवरी 2020 को, इसमें ये तीनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे, है ना। अब आपको एक इमेज मैंने दे रखी है नीचे, आइडेंटिफाई करना ये कोड। हॉस्पिटल में सर्टेन कोड यूज़ किए जाते हैं, तो ये कोड रेड किस सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है? क्या बॉम्ब थ्रेट के लिए यूज़ किया जाता है, क्या कार्डियक अरेस्ट, क्या फायर, क्या इन्फेंट अब्डक्शन? अगर आपको पता है तो आप सीधा क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो इसमें आप कहीं तुक्का मत मारिएगा, है ना, क्योंकि मेरा तुक्का ये गलत हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ अ फायर। फायर के लिए हम कोड रेड का यूज़ करते हैं। कोड ब्लू किसके लिए यूज़ करते हैं? तो फायर तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए कोड रेड यूज़ करते हैं, है ना। बॉम्ब थ्रेट के लिए, कार्डियक अरेस्ट के लिए, इन्फेक्ट अब्डक्शंस के लिए। तो अब कोड ब्लू यूज़ किया जाता है कार्डियक अरेस्ट के लिए, है ना। अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया तब कोड ब्लू को एक्टिवेट किया जाता है ना, कार्डियक अरेस्ट। कोड ब्लैक किसके लिए किया जाता है? क्या बॉम्ब थ्रेट के लिए, कार्डियक अरेस्ट के लिए, फायर के लिए, इन्फेक्ट? तो देखो आपका फायर और कार्डियक अरेस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट के लिए आपका कोड ब्लू यूज़ किया जाता है और फायर के लिए कोड रेड। ये 2 बार बोलने का सेंस ये है, अगर आप वीडियो को कंटिन्यूस बेसिस पे देख रहे हैं तो आपके दिमाग में 2 बार क्लिक होगा, है ना, तो आपको थोड़ा बहुत याद रह जाएगा। कोड ब्लैक जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है बॉम्ब थ्रेट के लिए। क्लियर है? बॉम्ब थ्रेट के लिए कोड ब्लैक यूज़ किया जाता है। नाउ अभी ये तो 3 ही कोड डाले, लेकिन हॉस्पिटल में बहुत सारे कोड होते हैं, तो मैंने 2 इमेज डाल रखी है यहाँ पे, तो आप इसको देखिएगा कि कौन सा कोड कहाँ यूज़ किया जाता है ना। दैट्स इससे आपका एक क्वेश्चन आना तय है ना, इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा इस वाले पेपर में भी। कोड रेड फायर के लिए, कोड ब्लू कार्डियक अरेस्ट के लिए, कोड ऑरेंज डिजास्टर के लिए, है ना। कभी भी डिजास्टर आता है तो उसके लिए हम कोड ऑरेंज एक्टिवेट करते हैं। कोड येलो मिसिंग पेशेंट, अगर कोई पेशेंट गायब हो गया है, नहीं मिल पा रहा, तो कोड येलो एक्टिवेट करते हैं। कोड ब्लैक मैं बता चुका हूँ बॉम्ब थ्रेट के लिए। कोड पिंक पीडियाट्रिक्स के लिए। कोड ग्रीन आपका इवैक्यूएशंस के लिए, है ना। अगर 1-2 कोड यहाँ पे रह गए, जैसे कोड वाइट वायलेंट पेशेंट के लिए कोड वाइट यूज़ किया जाता है। ग्रे कोड ग्रे आपका यूज़ किया जाता है लॉस ऑफ एसेंशियल सर्विस के लिए। कोड ब्राउन यूज़ किया जाता है आपका हैजार्डियस स्पिल के लिए, है ना। कोड ग्रीन आपका यूज़ किया जाता है इवैक्यूएशंस के लिए, यहाँ पे भी मैं बता चुका हूँ। कोड पर्पल हॉस्टेज टेकिंग अ पर्सन विद वेपन, अगर कोई पर्सन कोई है जो वेपन लेके, तो हम कोड पर्पल एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके हॉस्पिटल के कलर कोड इसमें मैंने डाल चुका हूँ। अब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इसको याद करके चलना है। जो मेनली 3 पूछे जाते हैं वो मैंने क्वेश्चन में डिनोट कर दिया है, और बाकी जो रह गए वो मैंने आपको इमेज में पूरा समझा दिया। नाउ आप ये सिंबल देखो, आज सिंबल का अंदर पुटअप करने का सेंस ये है क्योंकि बहुत बार सिंबल पूछ लिए जाते हैं और नहीं पता होता सिंबल, और अगर आपको पता है तो आपका सीधा सीधा ये एक क्वेश्चन आपको सीधा सीधा मिल जाता है ना। ये फ्री के नंबर है जिसको आप कलेक्ट कर पाते हैं एग्ज़ाम के टाइम में। सिंबल यूज टू प्रोवाइड कौन सी सर्विस के लिए यूज़ किया जाता है? देखिए इमेज देखिए आप, सुरक्षा क्लिनिक है, आपको एग्ज़ाम में ये नहीं दिया जाएगा, है ना, एग्ज़ाम में ये नहीं दिया जाएगा। और आपको ये 4 ऑप्शन, भाई रेड क्रॉस नहीं होता, रेड क्रॉस का प्लस होता है, ये ध्यान रखना ना। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी नहीं है, रैबिट प्रोटेक्शन नहीं है, कौन सा है? RTI या STI, RTI या STI। RTI रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटिव इन्फेक्शन और STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इन दोनों के लिए सुरक्षा क्लिनिक को लगाया गया, एक सीरीज़ एक चैन बनाई गई है सुरक्षा क्लिनिक को। क्यों बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? देखते हैं। सुरक्षा क्लिनिक फॉर्मली डेजिग्नेटेड फॉर STI एंड RTI क्लिनिक।
दिस क्लिनिक्स आर एस्टैब्लिश बाय नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। किसने ये बनाया है? तो नेशनल एड्स कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसको बनाया है। क्यों बनाया है? टू प्रिवेंशन ऑफ HIV एड्स। HIV और एड्स को प्रिवेंशन करने के लिए इस सुरक्षा क्लिनिक को जगह जगह पे बनाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज पे। नाउ नेक्स्ट इमेज जो है, आइडेंटिफाई द आर्टिकल। इसमें कौन सा आर्टिकल दे रखा है? क्या एंडोट्रेकियल ट्यूब है, क्या ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है, क्या एनजी ट्यूब है, क्या डबल ल्यूमन कैथेटर है। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक छोटी ट्यूब दे रखी है ना, ये इसका बलून दे रखा है ना। तो ये जो ट्यूब है वो है आपकी ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। इसका प्रोसीजर मैं इसके पहले वीडियो में दे चुका हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा, है ना। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका मैंने अगले लेक्चर में, अगले एम्स की जो इमेज बेस्ड सीरीज़ थी उसमें मैंने इसका वीडियो डाला था, है ना। और जिन लोगों ने CPR कहा है, CPR जिन लोगों ने उसमें आंसर दिया, दैट इज़ द करेक्ट, वो प्रोसीजर आपका CPR का, है ना। और इसमें ये जो इमेज दे रखी है वो किसके लिए, ये कौन सी इमेज है? CPR मशीन के लिए। इसका वीडियो आप उसमें देखिएगा तो ये इमेज आपको तुरंत आइडिया लग जाएगी ये किसकी है। तो ये किसकी है? CPR मशीन की। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी। अच्छा, इसका दूसरा नाम पूछ सकते हैं, इसका दूसरा नाम है आल्सो नोन एज LDB CPR। LDB CPR मतलब लोड डिस्ट्रीब्यूटिंग बैंड CPR। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ओके, ये देखिए, ये जो दे रखा है इमेज में, ये क्या है? क्या मॉस्किटो नेट है, क्या एयर फिल्टर नेट है, क्या हर्निया मैश है, या नॉन ऑफ अबव है? तो ये क्या है? हर्निया मैश। जब भी कोई ऑर्गन प्रोट्रूड हो जाता है अपने कैविटी से दूसरे में, तो उसको अपन हर्निया कहते हैं, और उसको वापस रखने के बाद ये मैश वहाँ पे लगा लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द हर्निया मैश। नेक्स्ट ये देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग कौन सी बात सत्य है, कौन सी ट्रू है? इट्स कॉल्ड द बर्मन ओरल एयरवे। नहीं, इसको बर्मन ओरल एयरवे नहीं कहते, इसको गुडल एयरवे कहते हैं, है ना। इसको गुडल एयरवे कहते हैं। तो फर्स्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। प्रिवेंट टंग फ्रॉम फॉलिंग ऑन पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल और एपिग्लोटिस। यस, ये करेक्ट है आपका, ये पीछे टंग को फॉल करने से ये प्रिवेंट करता है। बेस्ट इंसर्टेड ड्यूरिंग अ सीजर टू प्रिवेंट टंग बाइट। ना, कभी भी सीजर के टाइम आप नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि आपके उस टाइम आपके जो टीथ है वो क्लच रहेंगे, तो उस टाइम आप इंसर्ट नहीं कर जाएंगे। नन ऑफ अबव। तो करेक्ट आंसर क्या चल जाएगा? बी। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, ये आपके, अगर आपने पहले पेपर दे चुके हैं तो ये इमेज आपसे बहुत बार टकराई होगी, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर? गामा रेडिएशन थेरेपी, ब्रेकी थेरेपी, CT स्कैन या MRI। देखो, CT स्कैन और MRI तो नहीं हो रहा है, मे बी रेडिएशन थेरेपी, पर रेडिएशन थेरेपी में भी कौन सी हो रही है? ब्रेकी थेरेपी। तो हम करेक्ट आंसर कहाँ पे जाएंगे? बी में, है ना। रेडिएशन थेरेपी आपकी दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल होती है, इंटरनल होती है ना। जैसे मैंने यहाँ बता रखा है, रेडिएशन थेरेपी 2 टाइप्स की है, दैट इज़ योर एक्सटर्नल जिसको टेलीथेरेपी कहते हैं, इंटरनल जिसको ब्रेकी थेरेपी कहते हैं। इंटरनल में करते क्या, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको इनसाइड द बॉडी रख दिया जाता है। ठीक है, ये 2 तरीके की हो सकती है, परमानेंट ब्रेकी थेरेपी और टेम्परेरी ब्रेकी थेरेपी, है ना। कैसे रखते हैं इन दोनों की, एक्स्ट्रा परमानेंट की और टेम्परेरी की भी मैंने यहाँ पे इमेज दे रखी है। देखो यार, मेरी कोशिश तो सब रहती है अगर कोई टॉपिक हो उसको कंप्लीट किया जा सके। नाउ अब आपको पहचानना है ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है ना। आपको देखना ये कौन सी सिरिंज है, इतना मैं बता देता हूँ। अगर आप यूज़ भी इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पाएँ तो ये वेल एंड गुड होगा, ताकि जो लोग सिर्फ नाइस और वो कमेंट कर रहे हैं तो वो भी उसको पढ़ पाएंगे। ये नया प्लान है गवर्नमेंट का, इंडिया INAP, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। ये आप इमेज देख लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में ये काट के दे दिया जाएगा ऐसे करके, है ना। ये नहीं होगा, है ना, ये काट के दे दिया जाएगा और फिर आपको बताना ये कौन सी इमेज है ना। तो ये है इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये क्या है? ये आपका सिरिंज पंप है, इसमें सर्टेन ड्रग आप लोड की जाती है और पेशेंट को एक अमाउंट में दी जाती है, लेकिन ये पंप सिरिंज पंप है आपका। नाउ दिस द कॉरोनरी स्टेंट। अगर कभी ब्लॉकेज हो रहा है कॉरोनरी आर्टरी में, तब हम इस स्टेंट को डालते हैं, और ये इमेज जो है वो है कॉरोनरी स्टेंट की।
आपके लिए आज मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक तो पहले सिरिंज के लिए, और आपको पहचानना है ये कौन सा डिग्री ऑफ बर्न है। क्या फर्स्ट डिग्री बर्न है, क्या सेकंड डिग्री बर्न है, क्या थर्ड डिग्री बर्न है ना। फर्स्ट डिग्री बर्न है, क्या सेकंड डिग्री, क्या थर्ड डिग्री, ये आपको पहचानना और कमेंट सेक्शन में कमेंट देना है, क्योंकि ये इमेज 2 से 3 बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है ना। अगर आप पहले पेपर दे चुके हैं या देने वाले हैं तो डेक्यूबाइटिस अल्सर की ये वाली इमेज आती ही आती है कि भाई कितने डिग्री का बर्न हो रखा है ये, है ना। तो आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट। सो थैंक यू सो मच अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा है ना। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो वहाँ शेयर करिए। अगर अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे, फेसबुक पे मुझे टैग कर सकते हैं एंकर नवीन पंचाल के नाम से। मेरे व्हाट्सअप पे आप मुझे टैग कर सकते हैं। इंस्टा पे एंकर नवीन के नाम से टैग कर सकते हैं। अगर कोई आपको लगता है कि मैं आपको कोई लेक्चर समझा पाऊँगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कौन सा लेक्चर आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं। और नवीन है मेरा नाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।